तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त हमारे सिलसिलावार ख़ास उन्वानात पर जो प्राइम टाइम के एपिसोड्स चल रहे हैं उसकी दूसरी कड़ी लेकर के हाजिर हुआ हूँ और आज मैं गुफ्तगू करूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ नौयतों से किस तरह से इस वक्त मुस्लिम दुश्मन ताकतों के नरगे में आ चुका है। आपने अभी हाल ही में उसकी अक़लियत को चैलेंज करने वाले अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो ख़बर आपने सुना होगा। और इधर गुज़िश्ता 14 साल से मुसलमानों की बस्तियों का नाम बदलने और मुसलमानों की तारीख़ को जो हिंदुस्तान से वाबस्ता है उसको मिल्लेमेट करने, मस्क करने, वो तालीमी शोबे से हो या तारीख़ी रास्तों से हो या तारीख़ी शहरों से हो या तारीख़ी रियासतों से हो, वो किस तरह से धीरे 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 करके कट रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में दरमियान में एक तस्वीर इस वक्त आपको मेरे इस पर लगेगी। देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने एक भयानक दो चेहरों के साथ एक कार्टून बना करके पेश किया गया कि एक ऐसी साजिश है जिस साजिश को समझने में हमारे मुसलमानों का संजीदा तबका या हमारी सियादत या क़ियादत नाकाम हो चुकी है, और अगर समझ रही है तो वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि वो अपने इदारों को या अपनी ज़ाती शनाख्त को या ज़ाती मफाद को बचाना चाहती है। उमर राशिद ने इस सिलसिले में मजमून लिखा है, मैं उसी के हवाले से सारी तफसीलात आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दों से जोड़ने के लिए क्या कुछ हो रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक अगर हकीकत में ऐसा है भी तो क्या जिसके 25 से 30 हज़ार तालिब इल्म हैं उसको इस कदर बदनाम किया जा सकता है कि इस तरह के कार्टून बना करके एक अजीब गरीब अंदाज में सोशल मीडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुज़िश्ता 2 माह में AMU के ISIS मॉड्यूल और अलीगढ़ के ISIS मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई के तहत दहशतगर्दी के इल्जाम में 9 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया। उमर राशिद ने लिखा है कि गिरफ्तार नौजवानों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के साबिक और मौजूदा तालिब इल्म शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां 3 नवंबर 2023 को लखनऊ में यूपी इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के जरिए दर्ज की गई FIR पर मबनी है। FIR में ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 121A और 122 के साथ साथ गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA की दफ़ा 13, 18 और 18B और 38 शामिल है। 38 FIR में हुकूमत के खिलाफ जुर्म करने की साजिश करने, हुकूमत हिंद के खिलाफ जंग छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने, दहशतगर्दाना कार्रवाई की साजिश या कोशिश करने, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए लोगों को भर्ती करने और दहशतगर्द ग्रोह से वाबस्तगी से मुतालिक इल्जामात लगाए गए। ATS ने मुलजिमीन पर उत्तर प्रदेश या मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात को अंजाम देने की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया है। पहली गिरफ्तारी नवंबर 2023 के पहले हफ्ते में हुई थी। 8 जनवरी 2024 को ATS ने मामले में ताज़ा गिरफ्तारियां की। पुलिस ने कहा कि उमैस अहमद नामी शख्स को अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया, जबकि संभल के रहने वाले अब्दुस्समद मलिक 25 साल जिसके है उसने एक मकामी अदालत में खुद सुपुर्दगी की। अहमद ने 2022 में AMU से नफ्सियात में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है और पिछले साल MBA के दाखिले के इम्तिहानात में शिरकत की थी। वहीं मुल्क
मलिक इस मरकजी यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। अब्दुल समद मलिक। यूपीएटीएस ने इल्जाम लगाया कि मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 7 लोगों के साथ ये दोनों लोग एएमयू में आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार कर रहे थे और उसके लिए दूसरे लोगों को भर्ती कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद ने आईएसआईएस के तय वफादारी का अहद किया था और वो तंजीम से बहुत मुतासिर थे। गिरफ्तार किए गए नौजवान कैंपस में गैर रस्मी तलबा तंजीम एएमयू स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। अलीगढ़ में कार्रवाई 5 नवंबर 2023 को एएमयू के 2 साबिक तालिब इल्म अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई। 2 दिन बाद यूपीएटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से तीसरे शख्स वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया जिसने एएमयू से पीएचडी मुकम्मल की थी और एएमयू के एक तालिब इल्म के मुताबिक वजीहुद्दीन एएमयू की क़ियादत करते थे। यूपीएटीएस ने कहा कि इसने गिरफ्तार किए गए अफराद के पास से आईएसआईएस और AQIS अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का शायदशुदा लिटरेचर और आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा मवाद के साथ एक पिन ड्राइव भी बरामद किया है। एटीएस ने कहा कि इनके इलेक्ट्रॉनिक आलात के मेमोरी कार्ड्स में AQIS और आईएसआईएस के ममनुआ लिटरेचर के तबादले, दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ नजरिए की हिमायत करने वाले कई गिरोहों के बारे में जानकारी दिखाई थी। 11 नवंबर 2023 को एटीएस ने आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल की तहकीकात के तहत 4 दीगर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नौजवान में 29 साल रकीब इमाम जिन्होंने एएमयू से एमटेक किया है, 23 साल नवीद सिद्दीकी एएमयू में बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, 27 साल मोहम्मद नौमान ने यहाँ एएमयू से बीए ऑनर्स किया है और 33 साल मोहम्मद नाजिम शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि नौमान, नाजिम और नवीद को उनके आबाई जिला संभल से गिरफ्तार किया गया जबकि रकीब को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए अफराद पुरतशद्दुद जिहाद के जरिए हुकूमत को उखाड़ फेंकने और शरई कानून नाफिज करने का मंसूबा बना रहे थे। एटीएस ने यह भी कहा कि 4 नौजवान मुबैना तौर पर हम ख्याल लोगों में आईएसआईएस का लिटरेचर तकसीम कर रहे थे और उन्हें तंजीम में शामिल होने के लिए भर्ती कर रहे थे। एटीएस ने कहा कि वो एएमयू मीटिंगों के जरिए एक दूसरे के राब्ते में आए थे और जिहाद के लिए खुफिया मकामात पर लोगों को जिस्मानी और जहनी तौर पर तरबियत देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बैठकों का इस्तेमाल कर रहे थे। साल 2008 में एएमयू ने बेहयाई के खिलाफ 1 माह की तवील मुहिम भी चलाई थी। जाहिर सी बात है कि ये बहुत खतरनाक इल्जामात हैं, लेकिन इनके पास से धमाका खेज मवाद मिलना, इस तरह की कोई चीज़ जो है पुलिस की जानिब से नहीं, हर तरफ लिटरेचर 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 ही बताया जा रहा है। अब ये इल्ज़ामात कहाँ तक सही हैं गलत हैं ये अदालत में साबित होगा और साबित होते होते पता नहीं इन नौजवानों की कितने साल जो है वो जेल में गुजर जाएंगे, जो आमतौर पर हुआ है। ऐसी कितनी कहानियाँ हमें सुनने को मिली, कितने इल्ज़ामात मुख्तलिफ इलाक़ों में लगाए गए, कोई 12 साल बाद बाहर आ रहा है, कोई 14 साल बाद आ रहा है, कोई बूढ़ा होते होते निकल कर के आ रहा है। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए एटीएस की जानिब से या हुकूमत की मरकज़ी एजेंसियों की जानिब से वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा ख़त्म हो जाता है। बहरकैफ इस सिलसिले में एएमयू के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह कहा कि पुलिस जो बयानियाँ बयान करने की कोशिश कर रही है वो बेबुनियाद है, इस बात पर जोर देते हुए कि एटीएस के जरिए लगाए गए इल्ज़ामात अभी तक साबित नहीं हुए हैं। अफसर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में इस तरह के इन्हिराफ के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। एहलकार ने कहा इस सिलसिले में कोई समझौता नहीं है और यूनिवर्सिटी तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार है। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि उन्हें पता है कि यूनिवर्सिटी के कुछ साबिक और मौजूदा तलबा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी भी रियासती एजेंसी ने उन्हें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी। अली ने दिवायर से बात करते हुए कहा इन इल्ज़ामात की सच्चाई और ये किस बुनियाद पर लगाए गए हैं तहकीकात से सामने आएगा या अदालत में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और यूपी पुलिस के मुबैना आईएसआईएस मॉडल को मरकजी यूनिवर्सिटी से जोड़ने से एएमयू की शबीह पर कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटी में 25,000 तालिब इल्म हैं, हर साल हज़ारों लोग आते हैं और पास होकर चले जाते हैं।
अगर उनमें से 3 या 4 तालिब इल्म जिनमें से ज़्यादातर पास हो चुके हैं को ऐसे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे यूनिवर्सिटी की इमेज पर कोई असर पड़ेगा। ये मुतल्लिक़ अफराद पर मुनहसिर है। ताहम उन्होंने महसूस किया कि केस में गिरफ्तारियों की तादाद को देखते हुए तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा हमारा निसाब और निज़ाम शफाफ है, हमारे निसाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऐसी चीज़ों को फ़रोग़ देती हो। यूनिवर्सिटी मुल्क के आईनी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करती है और तालीम फराहम करती है और यह हकीकत है। लेकिन इसके शक वहाँ पैदा हो जाता है कि जब एक के बाद दीगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के निशाना बनाने की कोशिश होती हैं, वाइस चांसलर, चांसलर्स और मुख्तलिफ ओहदों पर लाने के लिए जब सियासत इस्तेमाल में लाई जाने लगती है और उसके नाम के साथ जुड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जब हिंदुत्व ताकतों को मिर्ची लगने लगती है, तब ये महसूस होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरकज़ी एजेंसियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहते हुए जब कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मौजू आता है तो सोशल मीडिया में बहस ज़ोर पकड़ जाती है, जिसका मैंने आपके सामने इजहार किया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।